कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इह यहाँ इस लोक या शरीर में कर्माणि कर्मों को कुर्वन् करते हुए एव ही शतम 100 समाह वर्षों तक जिजीविषेत जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। एवं ऐसे त्वयि तुम नरे मनुष्य के लिए इतः इसे छोड़ अन्यथा दूसरा मार्ग या विकल्प न नहीं अस्ति है येन जिससे कर्म के दोष न लिप्यते लिप्त न हों। जगत में शास्त्र विहित कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। जैसे मनुष्य के लिए कर्मों में अलिप्त रहने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। यह ईशावास्योपनिषद का मंत्र है। यह मंत्र कहता है कि कार्य करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। शास्त्र विहित कर्म का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार जिस कर्म में लिप्त हुआ उस कर्म में दक्षता प्राप्त करते करते 100 वर्षों तक व्यक्ति को स्वस्थ और जीवित रहते हुए कार्य करते रहना चाहिए। कर्मों में अलिप्त रहने का इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। इस मंत्र को पढ़कर पेंशन की मांग करने वालों को सोचना चाहिए। पेंशन मांगने वाले पूछते हैं, रिटायर होने के बाद हम क्या करेंगे? उसका उत्तर यह मंत्र देता है, रिटायर होने के बाद आप वही कार्य करेंगे जो आप 60 वर्षों तक करते आए हैं। यदि आप 60 वर्षों तक ऐसा कार्य करते आए हैं जो रिटायर होने के बाद नहीं कर सकते हैं, तो आपको विचार करना चाहिए कि आपने 60 वर्षों तक क्या किया है। यदि हमने कार्य करते हुए अनुभव अर्जित नहीं किया है कि रिटायरमेंट के बाद हम वो अनुभव अपने बाद वालों को देकर जाएं, तो निश्चय ही हमने अपना जीवन बर्बाद किया है। यदि कोई शिक्षक कहे कि रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूँगा, तो उसे समझना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। निश्चय ही अगर शिक्षक ने 60 वर्षों तक शिक्षण का कार्य किया है और उसके बाद वो स्वस्थ रहता है, बोलने लायक रहता है, तो वो शिक्षण कार्य ही करेगा अथवा लोगों को मार्गदर्शन करेगा। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में हम देखते हैं रिटायर्ड खिलाड़ी रिटायर होने के बाद कोचिंग का काम करते हैं, मार्गदर्शन का काम करते हैं। ऐसे ही मार्गदर्शक वृद्धों की आवश्यकता हर समाज को होती है। हमारे समाज में कहावत है कि नित्य वृद्धों की सेवा करने वाला 4 चीज़ों को प्राप्त करता है, आयु, विद्या, यश और बल। वहाँ वृद्धों से तात्पर्य ऐसे ही सीनियर सिटीजन से होता है जिन्होंने अपने जीवन में किसी एक क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी की हो, बहुत बढ़े हों, बहुत वृद्धि की हो, इसलिए उन्हें वृद्ध कहा जाता है। तो या तो हम विद्या में वृद्ध होते हैं, या बल में वृद्ध होते हैं, या धन में वृद्ध होते हैं, या वयोवृद्ध होते हैं। वयोवृद्ध सभी को होना है, सबको बूढ़ा होना है, तो वयोवृद्ध होना कोई विशेष कार्य नहीं है। धन वृद्ध होना विशेष कार्य है। जिसने धन संचय करने के लिए युक्तियां सीखी हैं, उपाय सीखे हैं, उसकी सेवा हर कोई करना चाहेगा, जिससे वो कुछ धन प्राप्त करने की ऐसी युक्तियां बता दे कि वे भी धनी हो जाएं। ऐसे ही बल वृद्धों से लोग बल प्राप्त करने के उपाय जानना चाहेंगे और मरने के दिन तक उनकी सेवा करेंगे। विद्या वृद्धों का भी
सबसे अधिक सम्मान होता है। विद्यावृद्ध व्यक्तियों की हर व्यक्ति सेवा करना चाहता है, उनसे कुछ गूढ़ बातें सीखना चाहता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी कि अभिवादनशील व्यक्ति का और नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करने वाले का 4 चीज़ें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। तो वहाँ पर वृद्ध से तात्पर्य ऐसे ही वृद्धों से है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में वृद्धि प्राप्त की हो। वो वृद्धि कैसे संभव है? जब तक हम दीर्घायु नहीं होंगे, 80, 90, 100, 110 वर्षों तक जीवित नहीं रहेंगे, हम अपनी विद्या का परिमार्जन कैसे कर पाएंगे? और ऐसे ही दीर्घजीवी लोगों के लिए ईशावास्योपनिषद का ये मंत्र एक मील का पत्थर है जो उनको हमेशा मार्गदर्शन करता है। ये कहता है कि शास्त्र विहित कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा में रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रिटायरमेंट के नाम पर हाय तौबा करने वाले और सरकारी खजाने पर बोझ बनने वाले कृपया इस मंत्र को पढ़ें, समझें, अपने जीवन में उतारें और परजीवी बनकर जीवन भर सरकारी धन को अपने लाभ के लिए उपयोग करने की प्रवृत्ति को त्याग करें। ओम शांति शांति शांति।